नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल ज्ञान में, जहां बात होती है आत्मा की, शांति की और उस ज्ञान की जो जीवन को बदल देता है। यहां हम जानेंगे महान संतों, ऋषियों और आत्मबोध की कहानियां और समझेंगे कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, आत्मज्ञान और जागृति की ओर। भाग 1, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कभी हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। उसी राज्य में एक राजा थे, शुद्धोधन, और उनकी रानी माया देवी। ये वह समय था जब भारत में धर्म, कर्म और मोक्ष की बातें तो होती थीं, पर जीवन की सच्चाई को कोई पूरी तरह नहीं जान पाया था। रानी माया देवी ने एक दिन स्वप्न देखा, एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। विद्वानों ने इसे शुभ संकेत बताया। कहा गया, देवी, आपके गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेगी। वह संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। और फिर आया वह शुभ दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात, जब पूरा आकाश चांदनी से नहा रहा था। लुम्बिनी वन में रानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया, सिद्धार्थ। जन्म के समय 4 दिशाओं में ज्योति फैल गई। कहा जाता है कि नवजात बालक ने 7 कदम चले और कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होऊंगा। सबने उस बालक को झुककर प्रणाम किया। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सुख संपन्न था। राजमहल में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार की हर सुख सुविधा दी। विद्वान शिक्षकों ने उसे शिक्षा दी, वेद, तर्क, युद्धकला, राजनीति, संगीत, सब कुछ। पर सिद्धार्थ का मन हमेशा शांत रहता। वह सवाल पूछते, पिता, हम सुखी क्यों हैं, पर बाहर के लोग दुखी क्यों हैं? राजा मुस्कुराकर कहते, राजकुमार, ये संसार का नियम है, सबका भाग्य अलग होता है। लेकिन सिद्धार्थ को यह उत्तर संतुष्ट नहीं करता। एक दिन जब वे बगीचे में घूम रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ, कमजोर शरीर। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी बोला, राजकुमार, ये वृद्ध व्यक्ति है, हर कोई बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया, जीवन स्थायी नहीं है। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, पीड़ा से तड़पता हुआ, दर्द में कराहता हुआ। फिर देखा एक मृत शरीर जिसे लोग कंधों पर उठाए जा रहे थे। और अंत में देखा एक सन्यासी, शांत, स्थिर, निर्मल चेहरे वाला। वह व्यक्ति कुछ खोज रहा था, सत्य की खोज। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। उन्होंने सोचा, यदि हर कोई बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से नहीं बच सकता, तो क्या जीवन का कोई स्थायी सुख नहीं? अब उनका मन राजमहल में नहीं लगता था। चारों ओर सुख था, पर भीतर बेचैनी थी। राजा ने उन्हें संसार में बांधने के लिए विवाह करवा दिया, यशोधरा से। वे सुंदर, बुद्धिमान और सौम्य थीं। दोनों के जीवन में प्रेम था और शीघ्र ही पुत्र हुआ, राहुल। पर उसी रात सिद्धार्थ का मन अशांत था। उन्होंने सोचा, ये बच्चा बंधन बनेगा, नाम भी राहुल है, यानी बंधन। पर मैं तो मुक्ति की तलाश में हूँ। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। एक रात जब सब सो रहे थे, यशोधरा अपने पुत्र को गोद में लेकर निद्रा में थीं। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा और आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यदि मैं रह जाऊं तो संसार का सुख मिलेगा, पर यदि मैं चला गया तो समस्त जगत को सत्य मिलेगा। सारथी चन्ना के साथ वे अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए। अंधेरी रात में वे महल से निकल गए। सूर्योदय तक वे कपिलवस्तु से दूर पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, बाल काटे और कहा, अब मैं न राजकुमार हूँ, न गृहस्थ, मैं एक साधक हूँ, सत्य की खोज में। और इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ बन गए महान तपस्वी। उन्होंने पर्वतों, नदियों और अरण्यों में भटकना शुरू किया, कभी भूखे, कभी प्यासे, कभी ध्यान में लीन। उन्हें न आराम चाहिए था, न सम्मान, बस सत्य चाहिए था। उन्होंने सबसे पूछा, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों से। किसी ने कहा, सत्य तप में है। किसी ने कहा, सत्य ज्ञान में है। पर किसी के पास पूर्ण उत्तर नहीं था। सिद्धार्थ ने वर्षों तक तप किया, कभी दिन भर कुछ नहीं खाया। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। परंतु जब उन्होंने देखा कि इतना कठोर तप भी सत्य नहीं दे रहा, तो उन्होंने सोचा, अत्यधिक सुख भी बंधन है और अत्यधिक दुख भी, मध्य मार्ग ही सही है। उन्होंने शरीर को पोषण दिया, नहाए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और यही था वह क्षण जब साधक सिद्धार्थ बुद्ध बनने की ओर बढ़े। भाग 2, ज्ञान प्राप्ति और धर्मचक्र प्रवर्तन। वह एक शांत रात्रि थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के भीतर एक महान आत्मा सत्य की ज्योति खोज रही थी। सिद्धार्थ, जिन्होंने राजमहल छोड़ दिया था, अब एक साधक के रूप में उरुवेला, बोधगया के वन में पहुंचे थे। यहाँ एक विशाल पीपल वृक्ष था, जिसकी छाया में वे बैठ गए, दृढ़ निश्चय के साथ। उन्होंने मन ही मन कहा, जब तक सत्य का बोध न हो जाए, जब तक मैं जन्म और मृत्यु के रहस्य को न समझ लूं, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। चाहे ये शरीर सूख जाए, पर मैं डगमगाऊंगा नहीं।
रात का पहला पहर, विचारों की लहरें उठती रहीं। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जैसे मन में घूमने लगा। उन्होंने अपने असंख्य जन्मों को देखा। उन्होंने समझा कि जीवन केवल यह एक शरीर नहीं, बल्कि कर्मों का अनवरत प्रवाह है। दूसरा पहर, उन्होंने देखा सब जीव अपने कर्मों के कारण अच्छे और बुरे लोगों में जन्म लेते हैं। कर्म ही बंधन का कारण है। तीसरा पहर, उन्होंने देखा दुख का कारण तृष्णा है और उसका अंत निर्वाण में है। और तभी उनके भीतर एक गहरा शाश्वत प्रकाश फैल गया। अंधकार मिट गया, अज्ञान समाप्त हुआ। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत, प्रबोध। उन्होंने वह पाया जिसे संसार ज्ञान, बुद्धि या निर्वाण कहता है। सूर्य उदय हुआ, पर उसके पहले ही एक और सूर्य उदय हो चुका था, ज्ञान का सूर्य। बुद्ध का पहला विचार, उन्होंने सोचा, मैंने जो पाया है वह शब्दों से परे है, इसे कैसे समझाया जाए। लोग तो अंधेरे में सो रहे हैं। लेकिन तभी उनके भीतर एक आवाज आई, कुछ लोग हैं जो जागने के योग्य हैं, तुम्हें उनके लिए ये ज्ञान बांटना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं धर्म का चक्र घुमाऊंगा। उन्होंने सोचा, पहले मैं अपने 5 साथियों को ढूंढूंगा, वे जिन्होंने मेरे साथ तप किया था। वे सारनाथ पहुंचे, मृगदाव गेयपाक में। वहीं 5 तपस्वी ध्यान कर रहे थे, अश्वजीत, भद्रिक, महानाम, वपर और कोंडन। शुरू में उन्होंने बुद्ध की ओर नहीं देखा, कहा ये वही सिद्धार्थ है जिसने तप छोड़ दिया था। पर जैसे ही बुद्ध पास आए, उनके चेहरे पर तेज चमक उठा। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि 5 तपस्वी स्वतः खड़े हो गए। उन्होंने समझा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो जागृत है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, संसार दुखमय है। दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, आसक्ति। दुख का अंत संभव है जब तृष्णा मिट जाती है, और यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स और आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार। 3. सम्यक वाणी, सही वचन। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीविका। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मरण। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान। बुद्ध ने कहा, ना तो अत्यधिक सुख अच्छा है, ना अत्यधिक तप। मध्यम मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद उनके 5 शिष्य हुए और वे सभी अरहंत बन गए। बुद्ध ने कहा, अब तुम भी जाओ और इस सत्य को फैलाओ। दुख से मुक्ति का यह मार्ग सबके लिए है। ये था बौद्ध संघ का प्रारंभ। पहली बार किसी धर्म ने कहा, सत्य किसी जाति, वर्ग या व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबका है। बुद्ध का ज्ञान धीरे धीरे पूरे मगध, कोसल और वैशाली तक फैलने लगा। राजा बिंबिसार ने उन्हें बुलाया और कहा, भगवान, आपके दर्शन से मेरे जीवन का अर्थ मिल गया। उन्होंने बुद्ध को राजगृह में एक विहार बनवा कर दिया। वह स्थान कहलाया वेलुवन विहार। बुद्ध के जीवन का उद्देश्य अब एक ही था, दुख से मुक्त जीवन का संदेश देना। वे गांव-गांव जाते, जंगलों में चलते, लोगों से कहते, कोई ईश्वर तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मन ही तुम्हारा उद्धार करेगा। उनकी भाषा सरल थी, उनका व्यवहार करुणामय। वे राजा से भी प्रेम से बोलते और चांडाल से भी उसी दया से। एक दिन एक व्यक्ति उनसे बोला, भगवान, आप कहते हैं कि न क्रोध करो, न हिंसा, पर अगर कोई हमें मारने आए तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अग्नि में आग डालो वह और भड़कती है, पर यदि तुम उसे जल न दो वह स्वयं बुझ जाती है। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ने लगे। भिक्षु, भिक्षुणी, गृहस्थ, व्यापारी सब उनके अनुयायी बने। बुद्ध का संदेश था, अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। वे कहते, किसी पर विश्वास मत करो क्योंकि वह परंपरा है। स्वयं देखो, स्वयं समझो, स्वयं सत्य को जानो। बुद्ध के उपदेशों ने समाज को नया दृष्टिकोण दिया। जहाँ पहले धर्म कर्म कांड था, वहाँ अब वह अनुभव बन गया। जहाँ पहले वर्ग और जाति थी, वहाँ अब समानता और करुणा आई। और जब बुद्ध ने अपना धर्मचक्र घुमाया तो वह कभी रुका नहीं। वह घूमता रहा, कपिलवस्तु से लेकर वैशाली तक, सारनाथ से लेकर श्रावस्ती तक। उनकी वाणी ने सबको बदल दिया। वे न राजा थे, न ईश्वर, परंतु वे मानवता के शिक्षक बन गए, जिन्होंने सिखाया कि मुक्ति भीतर है, बाहर नहीं। भाग 3, बुद्ध का जीवन कार्य, उपदेश और समाज में परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए, पूर्ण रूप से मुक्त। पर उनका उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं था, बल्कि पूरे संसार को दुख से मुक्त करना था। उनके भीतर करुणा का अथाह सागर था। वे चाहते थे कि जो प्रकाश उन्हें मिला है वह हर हृदय में जले, भेदभाव मिट जाए और हर व्यक्ति स्वयं को पहचान ले। यात्राएं आरंभ हुई। बुद्ध अब स्थिर नहीं रहे। उन्होंने अपने पांवों से पूरा उत्तर भारत नापा। वे गांव-गांव, नगर-नगर गए। कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कौशल, मगध, हर जगह वे सरल शब्दों में कहते,
दुख है, पर उसका अंत भी है। हर इंसान स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य गढ़ सकता है। लोग बुद्ध के पास आते, राजा से लेकर किसान तक, वेश्याओं से लेकर साधु तक, और हर किसी को वे एक ही नज़र से देखते। उनके लिए सब समान थे। कपिलवस्तु की वापसी। जब उनके पिता राजा शुद्धोधन को पता चला कि उनका पुत्र अब बुद्ध बन चुका है, उन्होंने संदेश भेजा, पुत्र एक बार घर लौट आओ। कई वर्षों बाद बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे। महल के द्वार पर वही यशोधरा खड़ी थी, जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें जाते देखा था। वे मौन थी, पर आंखों में प्रश्न थे। बुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, यशोधरा, मैं गया था सत्य की खोज में, और अब लौटा हूँ सत्य लेकर। राहुल, उनका छोटा पुत्र, उनके पास आया और बोला, पिता, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, तब तुम्हें भी ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। संसार से विरक्त होकर सत्य की खोज करनी होगी। राहुल बुद्ध का पहला बाल भिक्षु बना। महिलाओं के लिए करुणा और समानता। समाज में उस समय महिलाएं साधना या धर्म मार्ग में भाग नहीं ले सकती थीं, पर बुद्ध ने इस प्रथा को तोड़ा। उनकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी ने उनसे कहा, भगवान, क्या हम भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकती? शुरुआत में बुद्ध मौन रहे, पर अंततः उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आत्मा की मुक्ति चाहता है, वह पुरुष हो या स्त्री, कोई भेद नहीं। और इस प्रकार पहली बार भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। महिलाएं भी साधना के मार्ग पर चलीं। बुद्ध के उपदेश सरल लेकिन गहरे। बुद्ध का धर्म कर्मकांडों में नहीं था। वे कहते थे, न पूजा से मुक्ति मिलेगी, न बलिदान से, बल्कि अपने मन को शांत करके, अपने विचारों को शुद्ध करके। उन्होंने 5 शील 5 प्रीसेप्ट्स बताए, जो हर अनुयायी के लिए आचरण का आधार बने। 1. प्राणी हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. असत्य वचन न बोलना। 4. व्यभिचार न करना। 5. मादक पदार्थों का सेवन न करना। ये 5 शील केवल नियम नहीं थे, बल्कि आत्मसंयम का मार्ग थे। समाज में क्रांति। बुद्ध के विचारों ने समाज में गहरा परिवर्तन लाया। जहाँ पहले जन्म से श्रेष्ठता मानी जाती थी, वहाँ बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण वह नहीं जो जन्म से है, ब्राह्मण वह है जो अपने कर्मों से पवित्र है। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच का विरोध किया। उनकी वाणी में करुणा थी, पर सत्य की शक्ति भी थी। उनके उपदेशों ने अस्पृश्यता, बलिदान और अंधविश्वास को चुनौती दी। लोगों ने पहली बार धर्म को कर्म और आचरण से जोड़ा। राजाओं और जनों का परिवर्तन। राजा बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, यहाँ तक कि डाकू अंगुलिमाल, सब बुद्ध के शिष्य बने। अंगुलिमाल की कहानी तो करुणा की मिसाल है। वह व्यक्ति जिसने 100 लोगों की हत्या की थी, जब बुद्ध के सामने आया तो उसने तलवार उठा ली। बुद्ध रुके नहीं, वे शांत खड़े रहे। बुद्ध बोले, अंगुलिमाल, रुक जाओ। वह बोला, भगवान, आप तो खड़े हैं, रुक क्यों कह रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, हिंसा से, द्वेष से। अब तुम्हें रुकना होगा। उन शब्दों ने अंगुलिमाल का हृदय पिघला दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बुद्ध का शिष्य बन गया। भिक्षु संघ का विस्तार। बुद्ध ने कहा, धर्म का प्रचार किसी पर थोपा नहीं जाए, बल्कि उदाहरण से फैलाया जाए। उन्होंने हजारों भिक्षुओं को भेजा, हर दिशा में, हर गांव में। उनका संदेश था, जहां अंधकार है वहां दीप जलाओ, जहां दुख है वहां करुणा पहुंचाओ। संघ ने शिक्षा, चिकित्सा और जनकल्याण का कार्य किया। उनके विहार केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान और दया के केंद्र बन गए। बुद्ध का जीवन सादगी और शांति का उदाहरण। बुद्ध ने कभी धन नहीं रखा, कभी किसी वस्त्र की चाह नहीं की। वे दिन में केवल एक बार भिक्षा लेते और वही खाते जो लोगों ने प्रेम से दिया। वे कहते, जो अधिक चाहता है वही गरीब है, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। वे हमेशा शांत स्वर में बोलते, कभी किसी से क्रोधित नहीं हुए। यदि कोई उन्हें अपशब्द कहता तो वे कहते, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो, तो वह किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। धर्म की ज्योति पूरे भारत में। समय बीतता गया। बुद्ध के शिष्य चारों दिशाओं में गए, कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक, नेपाल से लेकर बिहार तक। उनके विचारों ने समाज को नैतिकता, करुणा और तर्क का मार्ग दिया। धर्म अब किसी भय पर नहीं, बल्कि समझ पर आधारित था। लोग अब पाप और पुण्य से नहीं डरते थे, बल्कि दया और सत्य में विश्वास करते थे। बुद्ध के शब्द समय के साथ फैलते गए। उनकी आवाज में न आक्रोश था, न दिखावा, सिर्फ करुणा थी, और वही करुणा धीरे धीरे भारत की आत्मा बन गई। उनका संदेश था, दुख से भागो मत, उसे समझो, और जब समझ लोगे तब वह समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जीवन अब एक सतत संदेश बन चुका था। वे कहते, तुम्हें कोई ईश्वर बचाने नहीं आएगा, तुम्हें स्वयं अपने मन को मुक्त करना होगा। भाग 3 का अंत। पृष्ठभूमि में बुद्ध मंत्र, बुद्धं शरणं गच्छामि। वर्षों बीत चुके थे। अब वह युवा सिद्धार्थ, जो कभी सत्य की खोज में राजमहल से निकला था, गौतम बुद्ध बन चुका था। दुनिया का महानतम ज्ञानी, जिसने करुणा और शांति की एक नई दिशा दी थी। उनके चारों ओर हजारों शिष्य थे,
उनकी वाणी सुनने लोग दूर दूर से आते थे, पर बुद्ध का हृदय अभी भी वैसा ही सरल था जैसे किसी बच्चे का। वे कहते थे, जो जन्मा है वह मरेगा, जो प्रारंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है, परंतु जो सत्य को जान लेता है उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध के अंतिम दिन। अब बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। शरीर कमजोर था पर मन पूर्णतया शांत। वे अब भी यात्रा कर रहे थे, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए। अंतिम क्षण तक। एक दिन वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कुशीनगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने चुंडा नामक लोहार के यहाँ भिक्षा स्वीकार की। भोजन में कुछ था जिससे उनका शरीर अस्वस्थ हो गया। आनंद चिंतित थे, भगवान अब आप विश्राम करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, शरीर तो मिट्टी से बना है, यह नश्वर है, पर सत्य वह शाश्वत है, उसे कोई छू नहीं सकता। कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध ने कहा, आनंद, अब मेरा समय निकट है, यह मेरा अंतिम विश्राम स्थल होगा। उन्होंने 2 साल वृक्षों के बीच अपने चिवट भिक्षु वस्त्र को 4 बार मोड़कर बिछाया और दाहिनी करवट लेट गए। शेर की मुद्रा में उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझने से पहले सबसे सुंदर प्रकाश दे रहा हो। अंतिम उपदेश अपर दीपो भव। शिष्य रोने लगे। आनंद ने कहा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, आनंद, रो मत, हर चीज जो बनी है वह नष्ट होगी, ये संसार का नियम है। मेरे बाद किसी का अनुसरण मत करना, स्वयं अपना दीपक बनो, अपर दीपो भव। उन्होंने आगे कहा, अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, बाहरी चीजों में सत्य मत ढूंढो। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब तुम्हें बोध अपने भीतर मिलेगा। महापरिनिर्वाण। रात गहरी थी, आकाश में चांद पूर्ण रूप से चमक रहा था। वृक्षों की शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे प्रकृति स्वयं मौन श्रद्धांजलि दे रही हो। बुद्ध ने आखिरी बार कहा, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सजग रहो और मुक्ति की ओर प्रयत्न करो। और फिर उन्होंने धीरे से आंखें मूंद लीं। उनकी सांसें थम गईं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी, असीम शांति की मुस्कान। ये था महापरिनिर्वाण, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, केवल शुद्ध चेतना है। आनंद की आंखों से आंसू बहे, पर उन्हें याद आया, भगवान ने कहा था, दुख से मुक्ति समझ में है, शोक में नहीं। सभी भिक्षुओं ने मौन होकर ध्यान लगाया। उस रात कुशीनगर की धरती पर एक नई ज्योति जल उठी, जो आज तक बुझी नहीं। बुद्ध की अस्थियों का विभाजन। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी चिता कुशीनगर में ही बनाई गई। राजा, गणराज्य और भिक्षु सब एकत्र हुए। जब अग्नि जली, सुगंधित धुआं आकाश में उठा, जैसे करुणा स्वयं स्वर्ग को छू रही हो। उनकी अस्थियां 8 भागों में बांटी गईं और 8 स्तूपों में स्थापित की गईं। बाद में ये स्तूप बुद्ध के प्रतीक बने, सत्य, करुणा और ज्ञान के स्मारक। बुद्ध की विरासत जो समय से परे है। समय बीतता गया, पर बुद्ध के विचार मिटे नहीं। उनके शिष्य आनंद, महाकश्यप और अन्य भिक्षु उनके उपदेशों को संकलित करने लगे। यही त्रिपिटक कहलाया, बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश भारत से बाहर भी फैलने लगा। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, तिब्बत और पूरी एशिया में हर देश ने बुद्ध को अपने तरीके से अपनाया, पर सबके हृदय में एक ही बात रही, दया, शांति और जागृति। बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनवाया, ना ही किसी को ईश्वर बनाया। उन्होंने कहा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं सिर्फ एक जागा हुआ मनुष्य हूँ, तुम भी जाग सकते हो। यही थी उनकी सबसे बड़ी शिक्षा, कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व है, हर हृदय में प्रकाश है, बस उसे पहचानना है। आज भी बुद्ध जीवित हैं हमारे भीतर। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो वही बुद्ध हमारे भीतर बोलते हैं। उनकी मूर्तियां मौन हैं, पर उनका संदेश अब भी गूंजता है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सत्य कोई शब्द नहीं, वह अनुभव है। गौतम बुद्ध की कहानी कोई बीते युग की गाथा नहीं, यह आज भी हर मनुष्य के भीतर की यात्रा है। जब हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, द्वेष से प्रेम की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर, तब हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं कि संसार बदलने की शुरुआत हमारे मन के परिवर्तन से होती है, तभी हम सच्चे अर्थों में बुद्ध के शिष्य बनते हैं। जिनके हृदय में करुणा है, वही सच्चे अर्थों में बुद्ध हैं। दीपक जलाओ अपने भीतर और इस प्रकाश को बांट दो दुनिया से। यही है बुद्ध का अमर संदेश। दोस्तों, यही था आज का स्पिरिचुअल ज्ञान। अगर यह कहानी या संदेश आपके मन को छू गया हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नया ज्ञान, हर नई प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।